देखिए, विश्व आदिवासी दिवस वैसे तो बहुत सारे कारण है, लेकिन सबसे जेन्युइन कारण है कि विश्व पटल पर जो हमें दिवस, विशेष दिवस कहिए कि सिर्फ आदिवासी को ही दिया गया एक दिवस है, 9 अगस्त। तो मुझे लगता है ये इसलिए मिला है क्योंकि पूरा विश्व जानता है कि प्रकृति का जो एक रक्षक है, जो प्रकृति का संरक्षक और संवर्धन के लिए जो आदिवासी इतने सालों से लगा रहा है या बचाते आ रहा है, तो उसे भी आज बचाने की ज़रूरत है। चूँकि अगर आदिवासी बचेगा तो ही प्रकृति बचेगी, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए इस आदिवासी दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाने की ज़रूरत है, चूँकि ये आदिवासी ही एक ऐसा समुदाय है जो प्रकृति की इतने सालों से रक्षा करता आ रहा है। तो इसलिए ये आदिवासी दिवस को बहुत हर्षोल्लास और आदिवासी समाज जो इतने सालों से देश और दुनिया में जो अपना योगदान दिया है उसे उजागर करने का एक अवसर है मेरे हिसाब से। तो इसलिए इसे मनाने की सख्त आवश्यकता है। इस बाइक रैली में पूरे राज्य से कहां-कहां से लोग आएंगे हिस्सा लेने के लिए? कितनी जनसंख्या में लोग सड़कों पर होंगे और समय साल क्या होगा? देखिए, इस बाइक रैली में पिछले बार लगभग हम लोग 500 से 600 बाइक्स हम पूरे रांची से आए थे, और इस बार भी रांची जिले और रांची से अगल बगल सटे हुए जो भी जिले हैं उनसे हम लोगों ने सभी को आमंत्रण दिया है। और इस बार हम लोग का टारगेट है कि लगभग 1000 से 1500 बाइक्स पूरे रांची के सड़क पे उतरे और इसे वृहद रूप से कार्यक्रम का हम समापन करें। और दूसरा, आपका इससे पहले जो आपका प्रश्न था कि हम विश्व आदिवासी दिवस मनाते क्यों, आप लोगों को पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1994 में ILO कन्वेंशन 169 बोलते हैं जिसको, वो साइन किया गया था, जिसमें आदिवासियों का जल, जंगल, जमीन, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज को संरक्षण करने के लिए एक कन्वेंशन साइन किया गया था। तो उसी को लेकर के एक डेट भी तय किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा कि 9 अगस्त को हर वर्ष पूरे विश्व में इसके बारे में हम लोग प्रचार प्रसार जागरूकता होगा और इसे पूरे धूमधाम से हम मनाएंगे। तो ये एक मकसद था। और इसके साथ भारत का संविधान में भी अनुच्छेद 253 में ये प्रावधान है कि पार्लियामेंट कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट, कन्वेंशन या किसी भी तरह से एग्रीमेंट, कन्वेंशन होता है, उसको एक लेजिस्लेचर ला करके पूरे देश में लागू कर सकते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है इस देश का कि जो ये ILO कन्वेंशन 169 जो साइन किया गया, जिसमें भारत के प्रतिनिधि भी हस्ताक्षर किए हैं, वो आज भी दुर्भाग्य की बात है कि हमारा देश में लागू नहीं है। तो ये सारे कानूनी प्रावधान होने के बाद भी ये लागू नहीं है। तो इसको हम प्रतिरोध के रूप में, हम एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में हम यहाँ पर सड़क पे ये हम बताएंगे कि ये हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार को छीना जा रहा है और हम इस अधिकार को छीनने नहीं देंगे। अब हम लड़ के अपना अधिकार लेंगे। इसलिए हम सड़क पे उतर करके, कार्यक्रम तो बहुत सारा है, सरकार का भी कार्यक्रम है बहुत सारा, आप देखिएगा सेमिनार्स और वर्कशॉप भी है, लेकिन मेरा सड़क पे उतरने का मकसद यही है कि हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम अपना अधिकार अब छीन के लेंगे। कितना बड़े से टाइमिंग होगा, कुछ है? देखिए, छीन के लेने का कहने का मतलब है कि कानूनन रूप से हमारे पास CNT एक्ट है, हमारे पास SPT एक्ट है। जब CNT एक्ट में ये प्रावधान है कि आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है, तो झारखंड राज्य में, खासकर आप रांची का ही उदाहरण ले लीजिए, पूरे रांची में आदिवासी का जमीन में यहाँ 70% से अधिक आदिवासी जमीन था, कैसे बाहरी लोग आके बस गए। ये हमारा, ये कहने का मतलब है, ये सेक्शन 71A में ये प्रावधान है कि SAR कोर्ट के माध्यम से आप जो गैर आदिवासी लोग गैर कानूनी तरीके से इसका कब्जा किए हैं या इसे ट्रांसफर किए हैं, उसे पुनः आदिवासी को वापस करने का ये प्रावधान है। तो अगर कानूनन रूप से आप नहीं जाएंगे तो हम भी कानूनन, हम सड़क पे उतर करके हम दखल दिहानी की मांग करेंगे। और जितने भी आदिवासी संगठन है, ऐसे विवादित जगह पे, ऐसे विवादित भूमि पे या ऐसे जो भी विवादित समस्या है आदिवासी समाज का, वहाँ पर जाकर हम संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे और आदिवासी का हक और अधिकार के लिए न्याय देंगे। 3500 जमीन से संबंधित केस पेंडिंग है, उसका अभी तक हल नहीं निकला है। पिछले बार लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें सीधे कैसे परिवर्तन से कांग्रेस को यहाँ से प्लस जिताया गया, उसका क्या मतलब? देखिए, दुर्भाग्य की बात है राज्य की कि SAR कोर्ट होने के बावजूद भी आज हम लोग आदिवासी को जो न्याय मिलना चाहिए था, न्याय नहीं मिला। सिर्फ SAR कोर्ट की बात नहीं है, आप ST/SC एट्रोसिटी एक्ट की बात कीजिए ना। आज ST/SC एट्रोसिटी एक्ट में कितने केस, हजारों केस दर्ज हुआ, लेकिन कितने के ऊपर सजा हुई है? मुझे लगता है किसी के ऊपर आज तक सजा नहीं हुई। तो ये कानून को जो है, कानून की जहाँ तक हम बात करें
जब तक प्रशासनिक रूप से, भले सरकार तो आज हम बोलते हैं कि अगुआ राज, अगुआ दिसुम अगुआ राज, अगुआ सरकार की हम बात करते हैं, लेकिन जो प्रशासन में बैठे लोग हैं वही हमारे फेवर में नहीं है। और यहाँ पर आज दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के जो डेमोक्रेसी है वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी हावी है। तो यही सब को सुधारने के लिए हम युवा की टीम आगे आए हैं और किस तरह से आने वाला भविष्य पे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी और कोर्ट में किस तरह से पहुंचे, इस पर हम लोग आगे एक्शन प्लान कर रहे हैं। चिंता की विषय है 2001 की जनगणना देखिएगा और 2011 का जनगणना देखिएगा, और अभी जो फ्रेश अभी जनगणना होने वाली है, ये बहुत ही हम लोग के लिए एक चिंता का विषय है कि लगातार आदिवासी की जनसंख्या तो बढ़ रही है। अगर 2001 और 2011 में देखिएगा जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन जो रेशियो है बाकी समुदाय के कंपैरेटिवली में, तो हम देखेंगे कि जो ट्राइबल का जो पॉपुलेशन रेशियो है वो हमारे लिए घट रही है। तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। और अभी 2026 में जनगणना होने की बात है और परिसीमन होने की बात है, तो उसमें हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है कि परिसीमन होगा तो ये सीट घटने की भी बात आती है। जो 2006 में आंदोलन हुआ था परिसीमन आयोग के खिलाफ और पूरे राज्य में, पूरे देश में सभी जगह परिसीमन आयोग का रिपोर्ट लागू हुआ, लेकिन नॉर्थ ईस्ट और एक झारखंड इकलौता राज्य था जहां पर परिसीमन आयोग का रिपोर्ट लागू नहीं हुआ और आदिवासी का सीट जो था 28 का 28 रहा। तो ये चिंता का विषय है और इस पे हम लोग को बहुत ही विचार कर रहे हैं किस तरह इसको रोका जाए। बहुत सारे कानून है, जमीन अब बाहर से जो इनफिल्ट्रेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए, लेकिन इसका सख्ती से पालन नहीं हो रहा है, तब हमें मजबूर होकर सड़क पे उतरना पड़ रहा है। इससे जुड़ा एक सवाल है, इस बार 5 जो एसटी रिजर्व सीट है उसमें तमाम जो लोग हैं वो इंडिया गठबंधन से गए और कहीं कहीं इस बार आदिवासियों ने हिमायत भी की थी इस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की। तो लग रहा है कि इस बार पार्लियामेंट में झारखंड की आवाज़ गूंज रही है, उठ रही है। बिल्कुल, पार्लियामेंट में अभी देखिएगा हमारे बीच में सुखदेव भगत जी थे। सरना कोड का जो झारखंड में वर्षों से मांग था, अपना पहले दिन ही जब सवाल रखने का समय आया तो उन्होंने सरना कोड को लागू करने की बात कही। जोबा मांझी ने भी सरना कोड के बारे में बात रखा और साथ में बोला कि झारखंड को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। जैसे भारतीय संविधान अनुच्छेद 371 में आपका जो प्रावधान है अन्य राज्यों के लिए 371 ए से लेकर के जे तक आप देखिएगा सभी राज्य के लिए एक विशेष प्रावधान है। उसी तरह हमको भी लगता है कि झारखंड के यहाँ के मूलवासी और आदिवासी के लिए विशेष प्रावधान मिलना चाहिए। यहाँ जल, जंगल, जमीन और खासकर रोजगार के लिए यहाँ पर विशेष प्रावधान मिलना चाहिए और विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और ये बातें अभी हमारे जो सांसद है बातें रखने शुरू की है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय और मजबूती से रखेंगे।